तो हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो यार प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करें और उसे शेयर करें। तो हम देखते हैं कि हान और हैना दोनों ही चाय पी रहे होते हैं। तभी हैना कहती है कि मुझे तो ज़रा भी मंजूर नहीं है कि जो तुम कह रहे हो। तभी हान कहता है मैं सच कह रहा हूँ, मास्टर सीक्रेट ट्रेनिंग कर रहे हैं, यहाँ तक कि उसे फर्स्ट सर्कल भी आ गया है, यानी कि मैजिक पर महारत भी हासिल होने लगी है। तभी यह सुनते हुए हैना कहती है कि मुझे तो नहीं लगता, तुम्हें सच में लगता है कि मैजिक पर महारत हासिल करना कोई बच्चों का खेल है? वो रातों रात नहीं हो सकता, बहुत ही महीनों भी लग सकते हैं। तभी हान कहता है ऐसा ही तो मैं कह रहा हूँ, मास्टर ने बड़ी आसानी से कर लिया, मतलब वो पहले से ही सीक्रेट ट्रेनिंग कर रहे थे, हमें बस वो दिखा रहे थे कि बस वो बहुत ही बुरे हैं और हम सब पर अत्याचार करते हैं, परंतु वो सीक्रेट ट्रेनिंग भी कर रहे थे क्योंकि वो ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। तभी हैना कहती है मुझे तो ज़रा भी ऐसा नहीं लग रहा, तुम्हारी बातों में ज़रा भी दम रही है, मुझे तुम्हारी बातें ज़रा भी सच्ची नहीं लग रही है। तभी हान कहता है तो तुम ही सोचो, अचानक इतने कैसे ताकतवर हो सकते हैं? क्या रातों रात इतने ताकतवर नहीं होया जा सकता? मुझे भी पता है, इसलिए मुझे लगता है कि वो सीक्रेट ट्रेनिंग कर रहे थे, क्योंकि मैं इतने सालों से उनके साथ हूँ और मैंने उन्हें कभी ट्रेनिंग करते नहीं देखा। इसका मतलब वो सीक्रेट ट्रेनिंग कर रहे थे। तो हैना कहती है नहीं, मैं नहीं मानती, क्योंकि उसका कोई सबूत नहीं है। और तो और तभी हैन कहता है कि नहीं, तुम्हें मानना पड़ेगा, मैं जो कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मास्टर ने ट्रेनिंग नहीं की? तभी हैना कहती है तो हम देखेंगे, अगर वो जब लाइब्रेरी जाके मैजिक सीखेगा ना, तब मैं उस पर सोचूंगी। तभी हम देखते हैं कि उसे, यानी कि उस एसेसियन को लगता है कि अभी तक वो लाइब्रेरी नहीं गया, परंतु अपना हीरो लाइब्रेरी में ही होता है और पूछता है कि तुम कौन हो, मेरी बात का जवाब दो, मैं तुम्हें नहीं जानता, क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ? तभी वो कहती है कि मेरा नाम है एलन और मैं यहाँ की लाइब्रेरियन हूँ और मैं यहाँ का सभी बुकों का ख्याल भी रखती हूँ। और तभी अपना हीरो गॉड ऑफ आई से देखता है तो वो सच कह रही होती है, वो एक लाइब्रेरियन होती है जैसे कि उसने कहा होता है। तभी अपना हीरो कहता है कि तुम सच में बहुत ही ताकतवर लग रही हो। तभी वो एलन कहती है कि मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ, क्या आप मेरे से पास कुछ मांग सकते हैं तो मैं आपकी पूरी मदद करूँगी, आपको यहाँ किस काम से आए हैं? तभी अपना हीरो भी इसको बारे में थोड़ा जान रहा होता है। तो अपना हीरो कहता है मनी मन कि यह एक लाइब्रेरियन है, परंतु बहुत ही ताकतवर मैजिशियन भी है। इसने एक किंगडम के सामने, यानी कि एक राजा के सामने लड़ाई की थी और उस राजा के जितने भी सिपाही उसके साथ लड़ने गए थे, तो इस औरत ने अपने मैजिक पावर के जरिए जितने भी सैनिक थे, यानी कि जितनों ने भी इन पर अटैक किया था, उन सभी को बर्फ का पुतला बना दिया था। और तो और सिर्फ इन सैनिकों को बर्फ का पुतला नहीं बनाया था, वो जिस महल के सामने लड़ रही थी, यानी कि जिस महल में वो खड़ी थी, उसको भी बर्फ में बना दिया। और तब से सबको पता चल गया कि ये बहुत ही ताकतवर है और तब से इसे सब चुड़ैल भी कहने लगे और इसे मोस्ट वांटेड भी कहा जाता है। परंतु ये लाइब्रेरी में काम करती है, इसलिए किसी को पता भी नहीं चला होगा कि यह लाइब्रेरियन है और कोई यहाँ आएगा भी नहीं, कि इसको क्या ही पता कि कोई ताकतवर यहाँ होगा। और तभी वो कहती है कि मेरे पास सभी बुकों का पढ़ने का अधिकार है, क्योंकि मैं यहाँ की बुकों का ध्यान रखती हूँ, इसलिए मैं आपकी पूरी मदद कर सकती हूँ। और मेटन फैमिली वाले की यह लाइब्रेरी है, यानी कि मेटन फैमिली वाले ही आ सकते हैं और यहाँ पढ़ाई कर सकते हैं और बड़ी आसानी से सभी बुकों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तभी एलन सिर्फ अपने हीरो को घुर घुर कर देख रही होती है। तभी अपना हीरो मनी मन कहता है यह मुझे सिर्फ देख रही है, फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि अब एक ही पल में यह मुझे ख़त्म कर देगी अगर मैंने कोई भी हरकत की, तो सच में यह बहुत ही ताकतवर है। और तभी वो अपने हीरो से कहती है कि आप बैठ जाइए, मैं आपके लिए कुछ चाय बाय लेकर आती हूँ। तभी अपना हीरो उसे कहता है हाँ, मुझे चाय बाय पसंद है, ब्लैक टी लेकर आना, और वो वहाँ से चली जाती है। तभी हम देखते हैं कि अपना हीरो मनी मन कहता है कि अगर, यानी कि जो पुराना बंदा था वो आता यहाँ, तो बॉडी शरारत करता और यह उसे ख़त्म भी कर देती बड़ी आसानी से। तभी हम देखते हैं कि उसके लिए वह टी आ चुकी होती है जिसने वो मंगाई होती है। तभी वह एलन पूछती है कि आप यहाँ क्यों आए हैं और आपको क्या चाहिए है, क्या मैं जान सकती हूँ? तभी अपना हीरो यह सुनते हुए कहता है कि मुझे मैजिक के बारे में जानना है, यानी कि माना कैसे यूज़ किया जा सकता है और कैसे प्राप्त किया जा सकता है, और मुझे माना के बेसिक के बारे में भी जानना है। तुम मेरे लिए वो बुक लेकर आओ और यहाँ से संभल कर जाना। और वो पूछती है कैसे संभल कर? तभी अपना हीरो कहता है कुछ नहीं, तुम जाओ यहाँ से। तभी हम देखते हैं कि वो वहीं खड़ी रह जाती है और अपनी मैजिक पावर से वो सर्च करने लगती है जो उस बुक को ढूंढ रही होती है। तभी उसे वो बुक मिल जाती है जिस बुक के बारे में अपने हीरो ने कहा होता है, यानी कि माना ऑफ बेसिक। तभी वो बुक अपने हीरो के सामने आ जाती है और वो कहती है यही है वो बुक जो आपको चाहिए था, इसमें माना का सभी बेसिक लिखा हुआ है, आप इसे पढ़ सकते हैं।
तभी अपना हीरो कहता है ठीक है, अब तुम यहाँ से जा सकती हो, अब मुझे ये बुक पढ़नी है। तभी यह सुनते हुए वो वहाँ से चली जाती है और कहती है आप अपना ख्याल रखना, अभी के लिए मैं जा रही हूँ। तभी हम देखते हैं कि अपना हीरो बुक पढ़ने लगता है और अपना हीरो धीरे धीरे बुक पढ़ रहा होता है और कह रहा था इस बुक को पढ़कर मैं अपनी माना की सभी इन्फॉर्मेशन को इकट्ठे कर सकता हूँ और मुझे पता चल जाएगा कि इस दुनिया में माना यानी कि मैजिक कैसे काम करता है। तभी अपना हीरो बहुत ही थक जाता है और मन ही मन कहता है मुझे लगा ही था, यह थोड़ी ना कोई बच्चों का खेल होगा जो आसानी से समझ में आ जाएगा। सच में इसमें समझना बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है। तभी उसकी गॉड ऑफ आई एक्टिवेट हो जाती है और तभी अपना हीरो सोचता है हाँ मेरा गॉड ऑफ आई भी यूज़ कर सकता हूँ ना मैं। तभी अपना हीरो उसकी गॉड ऑफ आई यूज़ करने लगता है और जो मेन पॉइंट होते हैं और सभी मेन पॉइंट वो गॉड ऑफ आई उसे बताने लगती है। और अपने हीरो के पास यह सिस्टम है, इसलिए अपने हीरो को यह समझने में बड़ी आसानी हो रही है, क्योंकि अपने हीरो को ये ज़्यादा समझ में आता है, क्योंकि अपने हीरो को जिस वर्ल्ड से है वो वर्ल्ड की सिस्टम लैंग्वेज अपने हीरो को ज़्यादा समझ में आ रही है और ये बड़ी आसानी से उसे समझा भी रही है। तभी अपना हीरो कहता है मैं गॉड ऑफ आई के थ्रू इसे पूरी का पूरा कंप्लीट कर दूंगा, बाद में मैं इसे पूरी अच्छी तरह से समझ सकता हूँ और फिर मुझे कोई दिक्कत भी नहीं होगी क्योंकि मेरे पास गॉड ऑफ आई है। तभी हम देखते हैं कि अपना हीरो उसके घर की तरफ जाने लगता है। तभी वो दोनों जा रहे होते हैं। तभी हान कहता है कि मास्टर सोसो आई है, यानी कि अपने हीरो की इस वर्ल्ड की मदर। तभी अपना हीरो कहता है सोसो, यह नाम मैंने कहीं सुना सुना लगता है। तभी अपना हीरो चौंक जाता है, हाँ सोसो यानी कि मेरी मदर इस दुनिया की। और अपना हीरो ये भी चौंक जाता है कि अभी के लिए ये क्यों आए अचानक ऐसे। और अपना हीरो उसे देख रहा होता है और कहता है कि इस बंदे ने इसके साथ बहुत ही बुरा किया है और मेरे पास इस जन्म में यानी कि इस दुनिया में मेरे पास एक मदर भी है। और उसे देख रहा होता है और सोचने लगता है अचानक इस समय पर इसे आना हुआ, मुझे पता नहीं चला। और अपना हीरो कुछ ज़्यादा ही चौंका हुआ होता है कि अचानक उसकी मदर यहाँ आ गई है। और अपना हीरो उसे ही देख रहा होता है और सोच रहा होता है कि मैं इसके साथ बात करूँ तो करूँ कैसे, क्योंकि बहुत ही बुरा हुआ है। और अपनी पिछली ज़िंदगी के बारे में सोचता है, जब उसकी मदर उसके साथ थी तब उसे बहुत ही अच्छा लग रहा था, परंतु किसी बीमारी के कारण यानी कि कैंसर हुआ था उसकी मदर को और उस कैंसर के कारण उसकी माँ को हॉस्पिटल में जाना पड़ा और उस कैंसर से उसकी मदर बच नहीं पाई थी और उस कैंसर की वजह से उसकी माँ की मौत हो गई। तभी उसके पास उसकी माँ ही थी और कोई भी नहीं था। उसकी माँ के जाने के बाद उसे बहुत ही तकलीफ सहन करनी पड़ी और काफ़ी सारे लोगों ने उसे बहुत ही टॉर्चर भी किया और काफ़ी सारे लोगों ने यह भी कहा मारते हुए कि तेरे पास तो अब कोई भी नहीं है, अब तू अनाथ है, अब तो तेरे पास तेरी माँ भी नहीं है, इसलिए अब तुझे कौन बचा सकता है बिना माँ के लड़के। और हर बर्थडे पर अपने हीरो को उसकी माँ की याद आती थी। उस दुनिया में उसके पास माँ नहीं थी तो और इस दुनिया में उसके पास माँ है, परंतु अपना हीरो इससे ज़्यादा हुआ चौंका है कि इस दुनिया में जो उसकी माँ है वो पिछली दुनिया वाली एक सेम टू सेम क्यों दिख रही है। तभी अपना हीरो कहता है क्या मुझे वहम हो रहा है या सच में ये दोनों एक जैसी दिखती है। तभी अपना हीरो उसकी गॉड ऑफ आई यूज़ करता है और देखता है कि इसका नाम क्या है और गॉड ऑफ आई यह भी दिखा देती है कि इसको एक बीमारी भी है।